प्रकट करके दिखाएगा। आकाश में घर बनाएंगे। आप सोच सकते हैं, हम लोग तो जमीन पे घर बनाते हैं, है ना, जमीन पे क्या बोलते हैं, पाइलिंग करके पिलर उठा के घर बनाते हैं। लेकिन करदम मुनि क्या करेंगे, आकाश में घर बनाएंगे। आकाश में, और इतना बड़ा घर एक ग्रह मंडल की तरह। वहां पे हजारों लाखों की संख्या में दासियां, नौकरानी, नौकर चाकर। लेकिन ये बाद में, पहले तपस्या होगा। अभी तो करदम ऋषि तपस्या में ही लीन रहेंगे। शादी के बाद भी ऐसा नहीं कि तुरंत जाके अपना एंटरटेनमेंट चालू, चलो मनाली चलते हैं या सिलीगुड़ी चलते हैं, ऐसा नहीं। शादी के बाद भी देखिए उनके पास, ये आगे आएगा प्रसंग, विवाह के उपरांत भी वो कितना दृढ़ प्रतिज्ञ ब्रह्मचारी, वो भक्ति में ही लीन रहेगा। लेकिन किसी एक दिन ऐसा भाव आएगा जब देखेंगे अपनी पत्नी को बाल सफ़ेद सफ़ेद हो रही है चिंता से, क्योंकि उन अपनी पत्नी की सेवा, भाई पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। अभी पति ध्यान में लगे हैं, उनके लिए तो प्रसादम भी बनाना है, नहीं तो मर जाएंगे। इसे आजकल जो घटना फेसबुक में आप लोग देख रहे हैं, हमारे एक मालदा के महाराज हैं, इस्कॉन के नहीं, दूसरे संप्रदाय के, वो गोहत्या वहाँ पे हो रही है दिन दहाड़े, इसलिए अनशन में बैठ गए। अभी अनशन में बैठ गए, भाई तुम्हारे अनशन से किसी को थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, अभी बेचारा खुद मर रहा है। आप लोग देखे कि नहीं मुझे नहीं पता, चलिए घटना को बता रहे। वहाँ पे मालदा में दिन दहाड़े गोहत्या हो रहे, मतलब ऐसे में क्या है ना, बुचड़ खाने में, कसाई खाना में क्या होता है कि छुपा के किया जाता है। लेकिन अभी तो दिन दहाड़े कहीं पर कर रहे हैं, और साधु संत देख रहे हैं वो चीज़, तो दुख हुआ मन में। अभी दुख हुआ तो वो तो खुद नेता नहीं है, या आदित्य जोगी का तो राज नहीं है कि कुछ कर सके। अभी क्या करेंगे, खुद अपने जीवन में वो कष्ट उठा रहे कि भाई सरकार सुने उनकी बात को। लेकिन आजकल कोई किसी को सुनता है? आप इस्कॉन के गेट के बाहर जाके बोलिए दे दे बाबा 2-2 रुपया दे दे, एक कोई देगा? लेकिन आप तिलक लगाइए, आपको 5 रुपया 10 रुपया दे देंगे, क्योंकि कुछ कर्म का फल कुछ करेंगे तो मिलेगा। आप पैसे दे दे बोलेंगे तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। लेकिन जैसे ही कोई बाहर के सज्जन, कोई प्रभु जी या माता जी, कोई लोग आएंगे, उनको तिलक लगाएंगे तो श्रद्धा से भाई 5 रुपया 10 रुपया आपको दे देंगे। लो भाई, आप महाप्रभु के धाम में हम आए, और उससे पहले आपने मुझे महाप्रभु जैसा स्वरूप बना दिए, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। 10 रुपया पॉकेट से निकाल देंगे। लेकिन ऐसे ही बोलेंगे दे 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 दे, वो नहीं देगा। तो विषय वस्तु यहाँ पर वैसा ही हुआ। ये जो महाराज है, उन्होंने देखा तो सरकार के लिए, अभी सरकार तो बात सुनेंगे नहीं, इसीलिए खुद खाना पीना छोड़ दिए। 3-4 दिन हो गया। अभी कल वीडियो देख रहा था मैं, पूरा सलाइन लगा हुआ है और उनके सभी शिष्यगण पैर दबा रहे हैं। हाँ, पैर दबा रहे, खींच रहा ना भाई। अगर पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो खींचेगा अंदर से। अभी सलाइन लगा हुआ है, पूरा एकदम सरसों का तेल देके मसल रहे, अभी जीवन बचाना है। तो मैं कल वीडियो को देख के बोल रहा, हे प्रभु, आप यहाँ पे ऐसे दुनिया में, वर्तमान संसार में आपके ये देख के कोई कुछ, अभी देखिए ना बांग्लादेश का वो जो प्रभु जी जो जेल में है, किसी का कोई फर्क पड़ रहा है? मेरा प्रश्न है, किसी का कोई फर्क पड़ रहा है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए? जो जेल में है अभी भी, सब तो भूल गए उनको, वो बेचारा जेल में है। इसीलिए कोई भी चीज़, कोई भी कार्य सेंटिमेंटली कदम नहीं उठाना चाहिए, बहुत सोच समझ के उठाना है। कोई किसी का नहीं है संसार में, कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकते, हमें खुद को बचाना है। कोई नहीं बचा पाएंगे आपको, आपको खुद को बचाना है। जैसे मान लीजिए 2 एरोप्लेन उड़ रहा है, फ्लाइट, यहाँ का कुछ अगर हो जाए, सिर्फ प्रभुपाद एग्जाम्पल देते, एक दूसरे फ्लाइट का कुछ हो जाए तो सामने वाला फ्लाइट आपको हेल्प नहीं कर सकते। वो जमीन पे, धरातल पे कुछ कर सकता, लेकिन आकाश मार्ग में कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा जीवन भी वैसा ही है, फ्लाइट की यात्रा की तरह है। अगर इस फ्लाइट में कुछ हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे हमारे जीवन में कुछ अगर एक हो जाता है तो कोई कुछ सामने वाला नहीं है बचाने वाला।
हमें खुद को ऐसे पॉजिटिव रखना है। तो अभी उनका ऐसा हाल है, तो उसमें बहुत सारे लोग फेसबुक में कमेंट कर रहे कि प्रभु जी थोड़ा बुद्धिमान बनिए, महाराज जी खाना पीना खाइए, स्वस्थ रहेंगे तब तो कोई आपको वैल्यू देंगे। अभी अगर मान लीजिए मर जाए तो क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए बुद्धिमान बनना है। खैर जो भी है।